ग्राफ दिख रखा है, सॉल्यूशन लिखे है और साथ में बच्चों क्या लिखा है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। ये तो तय है कि अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। तो पहला रेशियो मैंने बताया अगर दोनों a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होगी तो ग्राफ कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग, मैंने बताया था ऐसा। और सॉल्यूशन कैसे होते हैं, एक ही होता है यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। इसी प्रकार से अगर तीनों इक्वल है तो क्या बोलते हैं, कॉलिनियर या कोइंसिडेंट बहुत सारे होते हैं, और सॉल्यूशन कैसे होंगे, बहुत सारे होंगे, इन्फिनिटली, मैंने कहा इन्फिनिट तक जाती है लाइन, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा। और अगर दोनों इक्वल है a1/a2 b1/b2 बट नॉट इक्वल क्या है बच्चों, c1/c2, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन है, सॉल्यूशन एक भी नहीं है और सॉल्यूशन नहीं है तो क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो जितना मैंने आपको प्रैक्टिस यानी कि आज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, अब उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। और प्रैक्टिस में जो मेन चीज है बच्चों ये है जो हमने समझाया है, ये पूरा टेबल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल देखो, आपको बोला है डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली